आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा ही। और नीचे हमने लिखा है 99.99%, यानी कि लगभग 100% की ही स्थिति। और उसके नीचे हमने देखिए एक काले रंग से एक शब्द लिखा है तमोगुण, और साथ में एक सफेद रंग से एक प्रश्न चिन्ह। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर एक सामान्य मनुष्य इनको बहुत हल्के में लेता है, और एक साधारण मनुष्य अपने अधिकारों के लिए तो देखिए बहुत अधिक संघर्ष करता है। अक्सर आप समाज में भी देखते हो ना, सरकारों के विरुद्ध जितने भी आंदोलन होते हैं वो अपने अधिकारों के प्रति होते हैं, या अधिकार मांगने की स्थिति में अपने आप को एक विरोध की स्थितियां होती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपके हमारे कारण शरीर पे, देखिए आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिनकी चर्चाएं लगभग हम प्रतिदिन ही करते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा जीवन चलता है, लेकिन ये वर्तमान जीवन चलता है। और जो पहले का जो आपका हमारा कारण शरीर बन चुका होता है, देखिए कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, विशेष रूप से संस्कारों की स्थितियां, वो तो केवल मनुष्य योनि में ही बनती हैं और बिगड़ती हैं। जबकि शेष जोनियां, देखिए कुल जोनियां तो 84 लाख जोनियां हैं। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का अभिप्राय देखिए अलग अलग स्थूल शरीरों से है। और इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में महत्व केवल आपका और मेरा है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि में है, और मनुष्य जोनि के अवसर को आप और हम बहुत हल्के में लेते हैं। इसलिए तो हम प्रतिदिन सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ शास्त्रों की ही बातों पर गंभीर विषय उठाते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक सात्विक स्थितियां बने, आपके हमारे जीवन में कर्मों की स्थितियों में एक निखार आए, हम अपने कर्मों को संवारे। अन्यथा देखिए जो हमने 99.99% की स्थितियां लिखी हैं, और इस सभी स्थितियों के ऊपर का जो कारण है वो कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा से लेकर है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, हालांकि वो शब्द बहुत ही साधारण है कि लाल बत्ती पे रुको, लाल बत्ती पे रुको। ये बहुत ही साधारण सी स्थिति है, क्योंकि कोई भी लाल बत्ती देखिए कोई 1-2 दिन की तो होती नहीं है, 10-20 घंटे की भी नहीं होती, आधे 1 घंटे की भी नहीं होती, मात्र देखिए 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक की ही होती है। लेकिन इन सभी स्थितियों के आपके हमारे जीवन में बहुत ही दूरगामी परिणाम बनते हैं, और अक्सर इन सभी छोटी छोटी स्थितियों को आप और हम हल्के में लेते हैं। लेकिन हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों पर एक विशेष चर्चा इसीलिए रखते हैं, क्योंकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ संसारी बातें रखते हैं जो आपके बड़े उद्योग धंधों से भी संबंधित होती हैं, नौकरी दुकानदारी की स्थितियों से संबंधित होती हैं। आपके हमारे व्यवहार में ये जो हम प्रतिदिन जो भागदौड़ करते हैं, अलग अलग जो व्यवहार में आपकी हमारी स्थितियां बनती हैं, उस सरकारी विभागों में भी जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे देखने में आती हैं, और विशेष रूप से देखिए राजनीतिक दलों की जो जो स्थितियां होती हैं, देखिए इन सभी स्थितियों को ही हम कुछ प्रकृति के 3 गुणों से जोड़कर एक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, देखिए जब आप और हम अपने स्थूल शरीर के प्रति ही केवल सचेत रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे कर्मों में कहीं भी देखिए निखार आने की संभावना बहुत ही कमजोर रहती है। इसीलिए तो हमने पहले ही लिख दिया कि कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा, उपेक्षा का अभिप्राय आप उनके प्रति एक गंभीर नहीं होते, उनको आप बहुत हल्के में लेते हो। जब आप और हम किसी बात को हल्के में लेते हैं, देखिए आप जब दुकानदारी करते हो, नौकरी करते हो, या कुछ और आप ड्राइविंग करते हो, तो इन सभी स्थितियों को आप और हम हल्के में नहीं लेते। लेकिन यहाँ कर्तव्य कर्मों की बात आती है, उसको आप और हम बहुत हल्के में लेते हैं। उन कर्तव्य कर्मों की ही उपेक्षा होने से फिर एक सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगती है। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि
जो जो सरकारों द्वारा कानून बने हुए हैं उनका पालन करो। और यातायात के नियमों का पालन करना भी उसमें बहुत ही एक सरल स्थिति है। इस बात पर हम बार बार इसलिए चर्चा करते रहते हैं क्योंकि ये आपके हमारे व्यवहार का एक हिस्सा है। और इस हिस्से में आप और हम यदि चूक कर जाते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते नहीं है, तो फिर यहाँ गंभीर स्थितियां होती हैं, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, गली मोहल्ले के स्तर पर हो, शहर के स्तर पर हो, चाहे वो सफाई से संबंध रखती हो। देखिए आज मनुष्य केला खाता हुआ इधर उधर छिलका फेंक देता है, कोई चिप्स खा रहा है तो वो उसके चिप्स का जो एक रैपर है इधर उधर फेंक देता है। और तो और आजकल तो देखिए सर्दी के दिन आरंभ हो गए हैं और अक्सर एक साधारण मनुष्य मूंगफली खाता हुआ छिलके दाएं बाएं फेंकते हुए जाते हैं। और तो और देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो गुटखा तंबाकू मुंह में चबाते रहते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में उनकी जो एक थूक होती है, देखिए ये शब्द बोलने में भी हमें कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि आज हमारा विषय ही कुछ ऐसा है, क्योंकि कर्तव्यों को निभाना एक सात्विक स्थिति है। कर्तव्यों का अभिप्राय देखिए धर्म की स्थितियों से, जिसको एक साधारण मनुष्य देखिए धर्म को एक पूजा पाठ से, एक संप्रदाय से जोड़कर ही कुछ स्थितियों को एक गलत दिशा में ले जाते हैं। देखिए धर्म का अभिप्राय धारण करने की स्थिति से है, मर्यादाओं से है, कर्तव्यों से है। ये सभी स्थितियां आपको हमें सत्वगुण से जोड़ती है। और जब आपका हमारा जीवन में सत्वगुण प्रधान स्थिति में होता है, आपके हमारे स्वभाव में आने लगता है, तो फिर सात्विक स्थितियां सहज ही आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन उत्पन्न करती है। और अनुशासन में तो फिर आपका हमारा उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब एक व्यवस्थित होता है। यानी कि आपकी कोई भी क्रिया अन्य मनुष्यों को दुखी नहीं करती। आपकी कोई भी क्रिया प्रकृति के अन्य जीवों को, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, और तो और देखिए प्रकृति के वातावरण में ये जो वनस्पति है ये भी तो जोनियां हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। यानी कि आपके हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आए या प्रतिकूल परिस्थितियां आए, हालांकि ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो जो आपके हमारे जीवन में आती हैं ये तो किए गए कर्मों का ही एक फल होती है। लेकिन फिर भी आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में प्रत्येक क्षण अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना एक अनिवार्य स्थिति है। हालांकि अपने कर्तव्य कर्मों को जब आप ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक इनका पालन करते हो तो फिर आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहता है, दिनचर्या एक व्यवस्थित रहती है। तो फिर आपका हमारा जो रजोगुण की स्थिति है, देखिए प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हालांकि हमारी चर्चाओं में देखिए बार बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये शास्त्रों में ही इन सभी स्थितियों का बार बार उल्लेख आता है। इनके पीछे का एक भावार्थ है। देखिए शब्दों की अलग स्थितियां हैं, अर्थों की अलग स्थितियां हैं और भावार्थों की तो देखिए बहुत ही गहरे तल पे उनकी सभी स्थितियों को आपको भी समझना होता है। इसलिए तो आज हमने देखी ये 99.99% की स्थिति को सफेद रंग से दर्शाते हुए इनके ये एक भावार्थ समझने हैं कि आपके हमारे जीवन में जब जब कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा होने लगती है तो 99.99% का अभिप्राय लगभग 100% की स्थिति से ही है। ये एक भावार्थ रूप में आपको हमें बात समझनी चाहिए कि ये आपको हमें तमोगुण में गिराते हैं। यहाँ तमोगुण का अभिप्राय एक निषेधात्मक स्थितियों से है, कानून का उल्लंघन होने की स्थितियों से है, शास्त्र विरुद्ध। देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में ही, वेदों में आरंभ से ही समझाया गया ये करो ये मत करो। और क्योंकि आपकी हमारी सबकी ही आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान में स्थित में जब जब आप रहते हैं तो आपको भी सही गलत का तो वैसे ही बोध रहता है। देखिए आपकी मेरी सबकी बुद्धि एक साधारण स्तर पर सही गलत की पहचान रखती है। आज जो गुटखा तंबाकू मादक पदार्थों का सेवन करते हैं इतना ज्ञान उनको भी है कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं जहाँ आप और हम बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये सभी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है, मनुष्य जोनि ही साधना जोनि का एक अवसर लेके आती है। और ये जो आपके मेरे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर,
स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको में यातायात के नियमों का ही नहीं, कानूनों का भी पालन करना एक अनिवार्य स्थिति होती है। और जब जब आप और हम स्थूल शरीर के स्तर पर इनका पालन नहीं करते तो आपके बारे चालान करते हैं, आपको में पकड़ लिया जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में कानून के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां होती है उसके अंतर्गत आपको में सजा मिलती है, जेल में भी डाल दिया जाता है। देखिए ये तो निर्भर करता है कैसा कैसा कानून का उल्लंघन है। इन सभी स्थितियों के आपने भावार्थ समझने। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी कहा गया है ये करो ये मत करो। कितनी साधारण सी स्थिति है, ये सभी स्थितियां देखिए विस्तार से वेदों में समझाएगी। और वेदों का ज्ञान तो देखिए एक आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है। जैसे देखिए यातायात के नियम बने हुए हैं, बिक्री करके नियम बने हुए हैं, आय कर के नियम बने हुए हैं, जहां जहां जैसे जैसे कुछ नियम कायदे बने होते हैं, अधिनियम को हो नियम को, ये सब एक ही स्थितियां हैं। देखिए विधानसभा में संसद में आप देखते हो ना, कभी कभी इन नियमों में कानूनों में संशोधन किए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी कानून और शास्त्र के ऊपर भी कुछ एक चर्चा रखी थी। कानून का उल्लंघन करने पे तो आप और हम अपराधी बन जाते हैं, लेकिन शास्त्र विरुद्ध जब जब आपके हमारी कर्म होते हैं वो तो पाप कर्मों की स्थितियां बनती हैं, आप और हम पापी कहलाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां कोई भी मनुष्य अपने प्रति कहलाना पसंद नहीं करता। जबकि आज का तो हमारा विषय यही है कि जब जब आप और हम अपने कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा करेंगे तो लगभग ये निश्चित स्थिति है कि आप और हम फिर तमोगुण में गिरते हैं। और तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? देखिए कानून का उल्लंघन करते करते यदि आप और हम किसी कारणवश बच भी जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों की तो देखिए कुछ अपूर्ण स्थितियां होती हैं, जबकि परमात्मा की व्यवस्था तो एक पूर्ण स्थिति है। प्रकृति एक अदालत है। भले ही ये जो तीन गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां ये अपने आप में तो देखिए जड़ है। भले ही हम साधारण बोलचाल में कहते रहते हैं प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होता है, जबकि सिद्धांतिक रूप से प्रकृति एक यंत्र है। यंत्र कभी भी अपने आप कार्य नहीं करता, उसके पीछे एक चेतन सत्ता होती है। कहते हैं ना परमात्मा ब्रह्म, कुछ भी नाम से देखिए आप समझ सकते हो। देखिए ये निर्गुण निराकार रूप में परमात्मा की एक शक्ति इन सर्वव्यापी गुणों में विद्यमान रहती है, वो इनको क्रियाशील करती है। ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो तीन गुणों का जो प्रवाह है, जिन पर हम देखिए प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं। इस समय विशेष में देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। एक बार हमने वीडियो बनाया था 3 गुणों की 9 स्थितियां। देखिए 3 गुण हैं, प्रत्येक गुण के लगभग 8-8 घंटे होते हैं, क्योंकि 24 घंटे की स्थितियां हैं। और उन 8-8 घंटों में भी क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण, तो फिर अलग अलग 3 स्थितियां, यानी कि कुल मिला के पूरे दिन में या 24 घंटे की स्थितियों में 2 घंटे 40 मिनट के हिसाब से 9 स्थितियां बनती हैं। तो फिर ये 9 स्थितियां 2 घंटे 40 मिनट से आप गुना करोगे तो ये 24 घंटे का समय आ जाता है। और ये 3 गुणों के आने का एक प्रवाह है। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही ये प्रवाह होता है, द्वापर युग में बदल जाता है, त्रेता युग में भी बदल जाता है, सतयुग में कुछ अलग प्रवाह होता है। देखिए युगों का प्रवाह एक अलग स्थिति है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, द्वापर युग के बाद कलयुग की स्थिति है जिसमें आप और हम जी रहे हैं। अब कलयुग की स्थितियों में ही क्योंकि तामसी वृत्तियों के मनुष्य अधिक होते हैं। देखिए इसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि अधिकांश जन्म लेने वाले मनुष्यों की जो एक जीवात्मा है वो नीचे की योनि से विकास करते करते इस वर्तमान कलयुग की स्थितियों में मनुष्य योनि की प्राप्ति करती है। देखिए इसके पीछे का बहुत ही गहरा सिद्धांत है। आज उस स्थिति विशेष पे हम कोई चर्चा नहीं रख रहे। आज की चर्चा केवल इतनी है कि आप और हम मनुष्य योनि के अवसर में अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक निभाएं, ईमानदारी पूर्वक निभाएं। हालांकि कभी कभी देखिए आप राजनीतिक दलों के स्तर पर आप देखते ही हो विभिन्न प्रकार की कर्तव्यों कर्मों की एक स्थितियां आप मीडिया में भी देखते हो, लेकिन परमात्मा के अनुसार आपको में
चाहे आपको में कोई देखे या नहीं देखे, आपको में केवल अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। क्योंकि प्रकृति के ये जो कैमरे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, ये निरंतर आपके हमारी फोटो खींचते रहते हैं, आपके हमारे कर्मों को नोट करते हैं। आपके हमारे छोटे से छोटा कर्म भी, चाहे आप देखिए बंद कमरे में कर रहे हो, चाहे आप छोटे से छोटे चींटी को भी पीड़ा देते हो, मच्छर को पकड़ते हो, मक्खी को पकड़ते हो, देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होती है। देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि कानून से ऊपर की स्थिति शास्त्रों की है। कानून के अनुसार तो देखिए कभी कभी आप और हम बच जाते हैं, आप और हम कभी कभी लाल बत्ती पार करने पे भी आपको हमारा कोई चालान नहीं करता। देखिए ये कोई मैं लाल बत्ती करने की कोई प्रशंसा नहीं, ये एकमात्र उदाहरण की स्थिति है। हालांकि हम तो बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, दूसरे की हरी बत्ती का हिस्सा मत खाओ, दूसरों को पीड़ा मत दो। क्योंकि आपकी बड़ी छोटी सी गलती से कभी कभी आपके बड़े 100-200 नहीं, 500-1000 नहीं, हजारों लाखों पाप हो जाते हैं एक लाल बत्ती को पार करते ही। हालांकि ये बहुत ही सूक्ष्म विषय होता है। इन सभी स्थितियों में आपको हमें ज्ञान पूर्वक बात समझनी है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो भी कर्म करते हो उसका कर्माशय बनता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय बनता है और साथ में संस्कार बनते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर कर्माशय नहीं बनता, संस्कार बनते हैं। कभी कभी आप देखते हो ना, आपके हमारी कुछ स्थितियां होती हैं कि आप जल्दबाजी में हो, आप लाल बत्ती पे रुकना नहीं चाहते, लेकिन कुछ बाध्यता होने के कारण आप लाल बत्ती पे तो रुके हुए, तो चालान आपका हमारा कट नहीं सकता, कटता भी नहीं है। लेकिन मानसिक स्तर पर वो हफड़ा धपड़ी को हो, मन में भागने की स्थितियां को हो, वो आपके हमारे बुरा चिंतन होती है, वो बुरे संस्कार कारण शरीर में बढ़ते जाते हैं। और जब बुरे संस्कार बहुत गहरे तल पे दूषित हो जाते हैं, तो फिर वो स्थितियां आपके हमारे मन बुद्धि को बाध्य कर देती हैं। वो फिर कभी ना कभी स्थूल शरीर के स्तर पर भी वो लाल बत्ती पार कर जाते हैं। इसलिए इन 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको हमें समझना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठो, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। और प्रकृति के 3 गुणों में आप जिस गुण विशेष का संग करते जाते हो, फिर वैसा ही उसका किया गया संग का रंग आपके हमारे अंतःकरण में मन बुद्धि के स्तर पर बनता है, फिर कार्य शरीर के स्तर पर संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य बहुत हल्के में लेता है। देखिए आप कोयला उठाओ, आप कोयला उठाते ही उसको फेंक भी दो तो भी आपके हमारे कुछ हाथ काले हो जाते हैं। ठीक इसी तरह ये संस्कारों की स्थितियां हैं। संस्कारों की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी होती है। आपके हमारे भीतर भी देखिए कैसे कैसे बुरे संस्कार बने हुए हैं, जिनका आपको प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता, लेकिन मन में जैसे जैसे विचार आते हैं, फुरने जागते हैं, वृत्तियां जागती हैं, वो कुछ ना कुछ उन संस्कारों से ही आती है। हालांकि बाहरी तल पे भी देखिए जैसे जैसे नई परिस्थितियां का आप संग करते हो, उनसे भी नए संस्कार बनते हैं, उनसे भी आपके हमारे विचार बनते हैं। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, और काम का अभिप्राय आपकी हमारी भोग इच्छा है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, जिनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से जोड़ देता हूं। क्योंकि इन 5 एस रूपी जो आपकी हमारी इच्छाएं होती हैं, इसी में ही सारा संसार आ जाता है। सारा संसार का अक्सर मैं बार बार कहता हूँ ना, कोई प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाए, राष्ट्रपति पद पर भी पहुंच जाए, बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाए, चाहे वो प्रतिदिन की उसकी आमदनी 100 करोड़ की हो, 1000 करोड़ की हो, बड़े से बड़ा वो फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी इनामी खिलाड़ी हो, ये सभी देखिए भौतिक उपलब्धियां हैं। ये आपको में आंशिक स्तर पर कुछ सुख देती है, लेकिन मानसिक स्तर पर इन सभी स्थितियों का आपको में कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। अन्यथा देखिए कोई भी मंत्री हो, जब वो एक Z+ की सिक्योरिटी के साथ चलता है, तो इसका अभिप्राय क्या है? मानसिक स्तर पर भय की स्थितियां होती है। और आजकल तो कुछ ऐसी ही स्थितियां फिल्मी जगत में बनी हुई हैं, आप और हम देखते ही हैं। इन सभी स्थितियों में मानसिक स्तर पर आपको में पीड़ा होती है। और मैं तो जहां तक कहता हूँ कि यदि आपके हमारे जीवन में 99% सुख हो और 1% का दुख भी आपके हमारे 99% के
सुखों को खा जाता है, कमजोर कर देता है। ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और सत्संग करने का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां जब आप अपने व्यवहार में ले आते हो तो फिर निश्चित रूप से सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। आपको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है। और जब इन सभी स्थितियों पर आप निरंतर चिंतन मनन शोध करते रहते हो तो आपका हमारा एक व्यवहार बन जाता है। आपकी हमारी दिनचर्या अपने आप ही अनुशासित होती है। फिर आप और हम सहज रूप से अपने कर्तव्य कर्मों को 100% निभाते हैं, जिसके फलस्वरूप ना तो आप कानून का उल्लंघन करोगे, ना ही आप शास्त्र विरुद्ध कोई भी कार्य करोगे। यानी किसी भी परिस्थिति में आपका कर्माशय भी नहीं बिगड़ता, आपके संस्कार भी नहीं बिगड़ते। और मनुष्य जोनि तो पुनः तभी मिलती है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो लगभग देखिए 2.5-3 घंटे का था। उस पर विस्तार से हमने विभिन्न उदाहरणों द्वारा उन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला था। देखिए आपका हमारा जीवन में भी जब किसी कारणवश तो शरीर की मृत्यु आ जाती है। देखिए जैसे आप और हम परीक्षा में हैं, परीक्षा में देखिए 2.5-3 घंटे का पेपर जैसे ही पूर्ण होता है तो आपकी हमारी उत्तर पुस्तिका छीन ली जाती है या आपको हमें देनी अनिवार्य होती है। तो फिर उसके बाद जब परिणाम आता है, परिणाम का मतलब क्या है? नतीजा आने से जो आप उत्तर पुस्तिका में उत्तर लेके आते हो उसी आधार पे ही आता है। कुछ देखिए विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, कुछ साधारण अंक लाते हैं, कुछ अच्छे अंक लाते हैं, कुछ 100% अंक लाते हैं। इनके मात्र अपने एक भावार्थ समझने, यानी कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में जैसा जैसा कर्माशय बनाते हैं, जैसा जैसा संस्कार बना लेते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम स्थितियां 50-51% की होती है। और यदि आप और हम कर्तव्य कर्मों का पालन ही नहीं करते, क्योंकि निश्चित रूप से देखिए 99.99% आपको में तमोगुण में गिराती है। ये तमोगुण का अभिप्राय क्या है कि आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं। आप और हम देखिए एक निषेध, यानी जिनको शास्त्र मना करते हैं। देखिए शास्त्र जिन जिन स्थितियों पे आपको हमें मना करते हैं, विशेष रूप से देखिए वेदों का जो एक आरंभिक ज्ञान है उसका देखिए एक सरलीकरण उपनिषदों में किया गया। उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में देवी देवताओं से जुड़ते हुए, कुछ कथा कहानियों का सहारा लेते हुए, ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए। भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन 5 स्थितियों में आप और हम जब संग करते हैं तो आपसे हमसे कितने पाप कर्म हो जाते हैं मनुष्य को उसका बोध नहीं रहता। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा हैं। जब इन स्थितियों में ही आप संलग्न रहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे बिगड़े हुए भोग विषय। आज देखिए 24/7 विषय भोगों की इच्छाएं आपको में घेरे रखती है। ये 7 दिन 24 घंटे, इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही है। इन विषय भोगों को भोगने की जो एक लोलुपता है, आसक्ति है, वो बिगड़ती जा रही है। जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है, जिसके फलस्वरूप आप बाध्य होते हुए कानून का उल्लंघन कर जाते हो, जिसके फलस्वरूप आप और हम पाप कर्म कब कितने कर जाते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। जबकि ये सभी स्थितियां हम तो बार बार कहते हैं, यदि आप यहाँ की कानून व्यवस्था में किसी कारणवश कानून का उल्लंघन करने से बच भी जाते हो तो परमात्मा की व्यवस्था में उतने आपके जो किए गए कानूनों का उल्लंघन है वो एक पाप कर्मों का कर्माशय के रूप में सहज ही अंकित होते जाते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हम कोई स्पष्ट शब्दों में कोई उदाहरण देने की स्थिति में तो नहीं है। देखिए शास्त्रों में मात्र इशारे किए जाते हैं, समझाया जाता है। शब्दों के अर्थ आपको में समझ नहीं होते। हम तो बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग मात्र 1% की ही स्थिति है। और जो मनुष्य अभी श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, देखिए राजसी मनुष्यों का सत्संग तो आरंभिक स्तर पे श्रद्धा पूर्वक भी नहीं होता। और तामसिक मनुष्य तो इन सभी स्थितियों का संग ही नहीं करता, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना स्पष्ट शब्दों में समझते जाएं, क्योंकि कर्तव्य और कर्मों की उपेक्षा ही देर सवेर आपको में
कानूनी रूप से भी अपराधी बनाने पे विवश कर देती है। आप और हम कानून का उल्लंघन करने लगते हैं, और शास्त्र विरुद्ध तो फिर देखिए ऐसी स्थिति में आप और हम कितना उल्लंघन कर जाते हैं। क्योंकि एक राशि मनुष्यों को देखिए कर्मों की स्थितियों का, कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों का बोध नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में जहाँ तक कह दिया कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। देखिए जब बुद्धिमान मनुष्य कह दिया तो इसका अभिप्राय वो सात्विक स्थिति है। और आप और हम तो देखिए राशि स्थितियों में ही छलांगे लगाते हैं। तो फिर राशि स्थितियों में तो आपकी हमारी बुद्धि कुछ नपी तुली ही धुंधली होती है। अक्सर देखिए हम बार बार कहते हैं कि चांद के प्रकाश में आपको में जैसे धुंधली स्थितियां नजर आती है। जैसे आप अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं, जब धुंध की स्थितियां होगी तो आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है, भावार्थ क्या है कि जो कर्म आज आप कर रहे हो भविष्य में उसका क्या फल आएगा वो आपको में ज्ञात नहीं होता। क्योंकि आप और हम शास्त्रों को गंभीरता पूर्वक सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। तो फिर ये धुंधली स्थितियों में देखिए धुंध की स्थिति का अभिप्राय क्या है। जैसे शाम को सूर्य के ढलते यहाँ पर हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब जली हुई ट्यूब के ऊपर यदि आप काला कपड़ा लगा देते हो तो बाहर प्रकाश आता ही नहीं, अंधकार में स्थितियां रहती है। यदि पीला नीला हरा आप कागज या कपड़ा लगाते हो तो कुछ धुंधली स्थितियां रहती है। उस धुंधले प्रकाश में आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकते। जैसे देखिए चांद के प्रकाश में आप कोई पुस्तक पढ़ नहीं सकते, जबकि सूर्य के प्रकाश में आप और हम देखिए किताब पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसका अभिप्राय क्या है, सत्वगुण में आपका में ज्ञान पूर्वक स्थितियों का बोध होता है। और जबकि तारों के प्रकाश में तो लगभग आपकी हमारी अज्ञानता बनी रहती है। उस तारों के प्रकाश में आपको में सूक्ष्म स्थितियों का बोध नहीं होता। यानी सूर्य से निचली स्थिति चांद की है, चांद से निचली स्थिति देखिए तारों की है। ये भी एक भावार्थ रूप में आपको बात समझनी चाहिए। ठीक इसी तरह ये जो शास्त्रों की बातें हैं ये आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। और ये समझ में तभी आती है जब आप निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हो, उस पर चिंतन करते हो, मनन करते हो, शोध करते हो। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। उस किए गए सत्संग का आप चिंतन करो, मनन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता, तो उस स्थिति विशेष का आपको में लाभ उठाना चाहिए। ये निरंतर स्थितियां जब आपके हमारे व्यवहार में निरंतर आपके हमारे स्वभाव में बनने लगती हैं, आपका हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, तो फिर ये शोध की स्थितियां आपको हमें अर्थ के साथ साथ भावार्थ समझाती है। जब भावार्थ समझ में आने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे कारण शरीर में बुरे संस्कार जो पहले के बने हुए थे, जो आपके हमें पाप कर्म करने को बाध्य कर देते थे, धक्का देते थे, कानून का उल्लंघन करने पे आपको हमें एक बाध्य कर देते थे, तो ये सभी स्थितियां फिर समाप्त होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करो। अब कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां देखिए तामसी राशि स्थितियां हटने लगेंगी, तो फिर कारण शरीर की जो बुरी परछाई है वो तो आत्मा पे पड़ रही थी। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए नित्य संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा का कभी भी संसारी विषय भोगों में, संसारी रसगुल्लों में, संसारी उपाधियों में, पद प्रतिष्ठा में कोई रुचि नहीं होती। वो तो चेतन सत्ता है। जबकि ये सभी स्थितियां तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। और स्थूल शरीर आपका हमारा एक भौतिक है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये तामसिक पदार्थ है। देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से अच्छा विशुद्ध सतोगुण परमात्मा के लिए कहा जाता है। इनके अपने भावार्थ समझने। देखिए तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 कहते हैं, और विशुद्ध सतोगुण को 1000 से संबोधित इस दृष्टिकोण से करते हैं, ताकि आप इनके एक महत्व समझो। जैसे 1 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, 100 का नोट है, 1000 का नोट है। देखिए ये सूत्र हमने उन दिनों बनाया था जब 1000 का नोट प्रचलन में था, लेकिन इनके भावार्थ तो देखिए आपको मैं समझने होंगे। यानी कि आपको अपने मिले हुए जीवन में दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं दूसरों की हरी बत्ती का आप सम्मान करो, उनको आगे बढ़ने दो। जब आपको हरी बत्ती मिली उस स्थिति विशेष में देखिए आप हरी बत्ती पे चलने की स्थिति में तो तभी थे ना जब उन्होंने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया था अपनी लाल बत्ती पे रुकते हुए। ये समाज में मनुष्यों को परस्पर सहयोग करना होता है।
जिससे सभी मनुष्यों का जीवन भी सुखमय बीतता है। प्रकृति के अन्य जीवों का भी जीवन देखिए कुछ बाधित नहीं होता, प्रकृति के वातावरण में दोष नहीं आता। आजकल तो देखिए प्रदूषण की समस्याएं कितनी विकराल रूप धारण करती जा रही है। ये सभी स्थितियां देखिए किसी पक्षियों के कारण नहीं है, किसी पशुओं के कारण नहीं, ये आपके मेरे बिगड़े हुए भोगों के कारण है। चाहे वो औद्योगिकरण को हो, चाहे वाहनों का एक धुआं को हो, या आपके हमारी दिनचर्या में आपका हमारा जो व्यवहार है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां, हम अलग अलग वीडियो में तो इन पर कुछ ना कुछ विचार रखते हैं। प्रदूषण से संबंधित भी हमने 4-5 वीडियो बनाई है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें अपनी आदतें बिगाड़नी नहीं है। जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, तो पहले स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपकी हमारी आदतें बिगड़ती है। जब उन सभी स्थितियों को आप दोबारा करते हो, तिबारा करते हो, तो आपके मन बुद्धि के स्तर पर वो स्वभाव बनने लगता है। और ये स्थितियां जब आप महीनों तक करते हो, तो वो आपका हमारे कार्य शरीर में एक बुरा संस्कार बन जाता है, और संस्कार बनकर वो बार बार आपके मन बुद्धि के स्तर पर एक बुरे विचार लाता है। ये जो समाज में हत्या की स्थितियां हैं, बलात्कार की स्थितियां हैं, ये देखिए बहुत ही बिगड़े हुए संस्कार होते हैं। ये बिगड़े हुए संस्कार, जैसे देखिए तूफान आता है ना, ये तूफान आता तो कुछ सेकंड्स, मिनट, घंटों के ही है, और तबाही कितनी मचा जाती है। ठीक इसी तरह ये सभी स्थितियां बुरे संस्कारों द्वारा जो एक आंधी तूफान का वेग लेते हुए आते हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर विचार करने ही नहीं देती। ये तो सीधा स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा पाप करवाए जाते हैं। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। ऐसे कितने ही मनुष्यों ने देखिए अदालतों में भी स्वीकार किया कि मैं हत्या करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय विशेष में कुछ ऐसा राक्षस रूपी वेग आया। देखिए इनके भावार्थ समझ नहीं। आज हमारा जो बिगड़ा हुआ कार्य है, उसके पीछे का कारण क्या है कि आपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। जिस क्षण विशेष आप अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना आरंभ कर देते हो, चाहे परिवार का सदस्य है, गली मोहल्ले का सदस्य है, या अन्य लोग आपको एक देख रहे हैं या नहीं देख रहे, आपको परमात्मा देख रहा है। प्रकृति के गुण आप पर निरंतर निगरानी बनाए रखते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको वे भावार्थ समझने होंगे, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में अपनी आदतें बिगाड़नी नहीं है। ये छोटी छोटी स्थितियां ही आपके हमारी आदतें बिगाड़ती हैं। और इसी तरह मानसिक स्तर पर आपको हमारा चिंतन सात्विक होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहो, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते रहो, शास्त्रों को स्वाध्याय निरंतर करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो। ये सभी सात्विक स्थितियां आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करती है। जैसे बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए नींव बहुत अधिक मजबूत बनाई जाती है, ठीक इसी तरह जब इन सभी सात्विक स्थितियों में आप मजबूती लाती हो, तो निश्चित रूप से फिर धीरे धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती। और ये योग की स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर में जब बनना आरंभ करती है, तो ये शुभ संस्कार बनाते हुए पहले के बुरे संस्कारों को दग्ध भी करते हैं। जैसे अभी प्रकाश आना आरंभ होगा, तो धीरे धीरे अंधकार मिटने लगता है। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही अपने अर्थ और काम को रखिए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, ताकि आपके हमारे जो कानून की स्थितियां हैं उनका भी आप और हम किसी भी क्षण, किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं करें, और शास्त्र संगत स्थितियों में अपने आप को संलग्न करें। क्योंकि ऐसी कुछ स्थितियां हैं, देखिए कानून आपको अंडा मांस खाने का कोई मना नहीं करता, यानी कि ये कानून का उल्लंघन नहीं, लेकिन शास्त्र आपको में मना करता है। इन सभी स्थितियों के संकेतों को, उदाहरणों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, यानी कि सर्वप्रथम आपको हमें पाप कर्मों से बचना होगा, और पाप कर्मों से बचने के लिए आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों को श्रद्धा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक निभाना होगा। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे व्यवहार में बनी रहती हैं, तो धीरे धीरे आपके हमारे
जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत होते हुए फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनते हुए आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफलता के साथ साथ सार्थक होने लगता है। सार्थक होने का अभिप्राय कार्यशील शुद्ध होने लगता है। कार्यशील शुद्ध होते ही आपका हमारा जो आत्मा पर जो एक आवरण था, जो उसका ज्ञान प्रकाश ढका हुआ था, जो आपको मैं परमात्मा से विमुख किया हुआ था, वो फिर कमजोर पड़ने लगता है। और आत्मा परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध था, है और रहेगा। जैसे देखिए ट्यूब जल रही हो, आपने ऊपर कागज लगाया, काला कागज, पीला नीला हरा, भीतर से तो वो ट्यूब जल रही है। ठीक इसी तरह भीतर आपकी हमारी जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो तो सदा ही नित्य ज्ञान स्वरूप है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि आत्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है। केवल बाधा किसकी है? ये माया की। माया का भी देखिए तमोगुण और रजोगुण की स्थिति होगी। ये रजोगुण बिगड़ा हुआ ही आपको हमें तमोगुण में गिराता है, कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा करवाता है। यानी कि ये रजोगुण जब बिगड़ता है, ये बिगड़ता ही तभी जब सतोगुण कमजोर होता है। सतोगुण कमजोर होने का अभिप्राय जब आप अपने धर्म का पालन नहीं करते, सत्संग नहीं करते। देखिए इन सभी स्थितियों की परस्पर स्थितियों को क्रमशः आपको में जानना होगा, समझना होगा। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आपको में समझना होगा, ताकि आपके मेरे 3 शरीरों में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर तो बार बार बदलते रहते हैं। ये मनुष्य जीवन का अवसर आपको बार बार नहीं मिलता। ये मनुष्य जीवन के अवसर का आपको में लाभ उठाना चाहिए। जब आप और हम कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से क्रमाशय नहीं बिगड़ता। पुनः मनुष्य जोनि का ही एक जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग पुनः मिलता है, क्योंकि आपके मन के भीतर परमात्मा को पाने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। इन सभी संकेतों को आपको ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन में कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक निरंतर करते रहना होगा। तो ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर, यानी कि अपने प्रश्नों को, सुझावों को और शिकायतों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में लिख सकते हैं। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मेरी कही गई बात पर आपको कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।